जनहित दल ने आज नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित सांग्रीला होटल में अपनी पार्टी लॉन्च करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। इस मौके पर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशुमान जोशी, श्री धर्मेंद्र सिंह कोहली, पूर्व विधायक सीमा पूर्वी तथा श्री अशोक कुमार चौहान, पूर्व विधायक अम्बेडकर नगर, श्रीमती गीतांजलि दत्ता इत्यादि उपस्थित रहीं। इस दौरान प्रभावशाली नेतृत्व वाले अध्यक्ष श्री अंशुमान जोशी ने अपने वक्तव्य में बोला कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व एनडीए संघ का पूर्ण समर्थन करेंगे। दिल्ली और उसके निवासियों के कल्याण के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण को अपनाते हुए जनहित दल ने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के मौलिक अधिकारों और कल्याण का समाधान करने के लिए एक समग्र कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। जनहित दल की प्रतिबद्धता के हृदय में दिल्ली मूल निवासी ओरिजिनल रेजिडेंट रिजर्वेशन बिल को पेश करने का वादा किया है, जो दिल्ली के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सशक्तिकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। जनहित दल द्वारा एक विधेयक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध क्यों न रखता हो। देखिए, अभी 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति कैलाश गहलोत जी जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके सारे पेपर वर्क केजरीवाल जी तो कागज दिखाते थे कांग्रेस के अगेंस्ट। अब मैं आपको सारे कागज दे दिए सभी मीडिया भाइयों को, ताकि आपके पास भी रहे वो सारी सूची, वो सबूतों की जो इनके अगेंस्ट है। और हम अभी जल्दी ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जांच करवाएं, निर्देश दें। और उसके साथ में हम गृह मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे माननीय जो हमारे गवर्नर हैं गवर्नर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके अंदर उच्च स्तरीय जांच कराएं, स्पेशल जांच कराएं, ताकि इसमें बहुत सारे सबूत हैं जो हमने दिए हैं और उसकी हर एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है हर एक प्रॉपर्टी का। और हमारी पार्टी के मुद्दे देखिए, हम लोकसभा चुनाव पर बैठे सर, आप लोकसभा में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट कर रहे हैं। विधानसभा हम जरूर लड़ेंगे। दिल्ली से इसको केजरीवाल की पार्टी को हटाने में पूरा काम करेंगे। हर विधानसभा में हर घर में ये सबूत पहुंचवाएंगे। सर, आपके जो रिकॉर्ड्स है इसका क्या प्रूफ है? इसका देखिए एक इसके अंदर जो रेवेन्यू नंबर केवत नंबर लिखा है, केवत नंबर आप चेक कर लीजिए, जो उनके वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलेगा वो आप मैच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज इन्होंने डिक्लेयर की है, इनके एफिडेविट्स मैच नहीं करते। तो आप भी अपने लेवल पे, अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे कागज के ऊपर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम कर चुके हैं, तो ये सारा कुछ हो चुका है। दिल्ली में लैंड माफिया बनना चाहते हैं भगवान जाने। यहाँ लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं, किराए पे लोग बेचारे घूम रहे हैं और इनके पास प्रॉपर्टी इतनी है। ये देखिए ना, पूरा गांव खरीद कई गांव क्या एक के बाद एक आप गांव खरीदे जा रहे हैं प्राइम लोकेशन पर, और उनका जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो जो सर्कल रेट से कहीं ज्यादा है। कैसे आप लोग खरीदते जा रहे हैं? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मैम, ये हरियाणा में क्यों खरीद रहे हैं? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, उन्हें पता नहीं लग रहा है इतना लैंड। ये 2014 में खरीदना शुरू कर दिया, और जब आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट देंगे, जिन डॉक्यूमेंट को आपने ठीक से अपनी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करी है, कि उसके अंदर कुछ अपनी बीवी के नाम, कुछ अपने और रिश्तेदार, कुछ और रिश्तेदार के नाम, और वही जो कंपनीज हैं उन्हीं में पैसा घुमा कर आपके पास आ रहा है, और वो भी अपने घर की कंपनी और अपने घर की कंपनी और अपने ही घर वालों को लोन दे रही है 0% इंटरेस्ट पर। सर, जिस तरीके से वो चुनाव से पहले मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी कि 1000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, और ये भी कहा था अगर आप मोदी जी को, अगर आपके घर में कोई बात करे, आपके हस्बैंड भी बात करें, तो उनको खाना नहीं दीजिएगा। ये कैसी बात है? मुझे लगता है कि इसके बारे में महिलाएं बोले ज्यादा बेटर है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप 1000 देके महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप समाज में एक के साथ एक दाग शराब की बोतल दे रहे हो, तो सपोर्ट कर रहे हो या उनके घर बर्बाद कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इन द कैपिटल? और दूसरी बात मैं आपको ये कहना कि हमारी पार्टी जनहित दल पूरी तरह काम करेगी। एंड हम लोगों ने हमारी पॉलिसी में बड़ा क्लियर कट तय किया, 400 यूनिट बिजली हम देंगे। ये कहते थे कि बिजली दे नहीं सकते। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं फाइनेंसेस बहुत अच्छे से समझता हूँ। सिंस मैं फाइनेंसेस अच्छे से समझता हूँ, मैंने कई बैंक्स का रिवाइवल किया है देश में और आज भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का भी रिवाइवल होगा, और दिल्ली का रिवाइवल ऐसा होगा, एक बड़ा दिल्ली का मॉडल बना के हम दिखाएंगे अगले विधानसभा चुनाव के बाद, जब हमारी सरकार बनेगी। हम 10 रुपये सस्ता दूध देंगे, शराब नहीं बांटेंगे जैसे इन्होंने शराब दे रहे थे, आप एक फ्री दे रहे थे, आप लोग बच्चों को दूध नहीं दे पाए। वो कैसी स्कीम है? 1 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना आय है, या बिल्कुल भी अगर ITR नहीं भरती हैं, तो सब लोगों को 5000 रुपये महीना देंगे। 70,000 करोड़ का बजट है। अगर 70,000 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास और दिल्ली के लोगों में बांटा जाए, दिल्ली के विकास में बांटा जाए, सड़कें बने, फ्री कॉलेजेस के अंदर आपकी कोई डोनेशंस ना देनी पड़े, स्कूल्स में ना देनी पड़े, फ्री हेल्थ केयर हो, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ये है, ये 70,000 का 70,000 करोड़ ये लोग अपनी जेब में डालते हैं।
बताएंगे जब शुरुआत करी थी तो इन्हें भरोसा नहीं था कि दिल्ली में हम लोग इतनी सीटें ला पाएंगे, क्योंकि संतोष का बलिदान बहुत इन लोगों ने बनाया। हर प्रचार में, हर चुनाव में इन्होंने संतोष का नाम लिया, लेकिन उसके केस में कोई जांच के सहयोग नहीं किया और ना उसके केस में आज तक एफआईआर। हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है। और ये देखो, जब हम लोग 2013 में जीत के आए तो इन्होंने 14 में देख लिया कि अब ये लोग मजबूती के साथ में हमारे जो जितने भी दिल्ली की जनता है वो हमारे को सपोर्ट कर रही है, तो आगे किस तरीके की हम आम आदमी पार्टी से जीत के आए थे आप? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी से जीत के आया था। मैं आज भी आम आदमी पार्टी, कल तक आम आदमी पार्टी में था, मतलब अभी 2 घंटे तक। अभी हम लोग जनहित में शामिल हुए। आपने ये भी कहा था आपके अकाउंट में 25,000 रुपये उस समय थे, लेकिन इन्होंने डाले थे वो। हाँ, मैं देखो, उस टाइम पे जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे पास में कोई रोजगार या कोई काम नहीं था। हम लोग समाज सेविक थे, ना ही मेरे परिवार में कोई इतना बड़ा रईस था कि चुनाव लड़ने में मेरी मदद कर सके। सिर्फ संतोष के काम में, संतोष ने जो लोगों की मेहनत और सहायता करी है, जैसे राशन को लेके और पहचान पत्र और उनके बच्चों के एडमिशन और हॉस्पिटलों में उन्हें दवाई और इलाज दिलवाने के जितना भी काम झुग्गी झोपड़ियों में से लेके और पूरे हिंदुस्तान में संतोष कोहली ने किया है, उसके दम पे मैं जीता था। अब इसको लगा था कि हाँ भाई, हमने संतोष के बलिदान को बना लिया है, सीटें बिक सकती है। अब हम लोगों पे जीत के आए थे 27 से 28 से। अब उससे ज्यादा क्या है कि हम लोग दूसरे चुनाव में जीतने की गारंटी भरते हैं, तो वहाँ से टिकटों का सौदा करने लग गया। पहले जहाँ पे हमारी टिकटें लेने के लोग घबरा रहे थे, अब वो टिकटें बिक रही है क्योंकि जीत की गारंटी है। और जब जीत की गारंटी हो जाती है तो उसमें पार्टियां टिकट बेचती है, सिंपल सी बात है। तो आइए, टिकटों का दलाल बेच रहा है और आराम से सीटों पे से अपनी इनकम कर रहा है, और क्या। अम्बेडकर नगर से पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी से 2013 ये हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके हम से लोग हमारी जब पार्टी जीते थे 49 डेज की सरकार जो थी उस टाइम पे, उस टाइम हमारे नाम भी एक बहुत बड़ी जीत थी। चौधरी प्रेम सिंह गौरा ने वो पूरी दिल्ली में एक तहलका था, बहुत बड़ी जीत थी। कारण ये रहा कि हम लोग इनसे जुड़े थे कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। MID नीचे करो थोड़ी। जब 1 साल गुजर गया, जब ID ऊपर टिकटें बंटने लगी तो उसमें हमें था कि भाई हमें तो मिलेगी टिकट, क्यों, हम तो जीते हुए विधायक हैं और हमने काम भी ऐसा किया है। लेकिन इनके चाहते वो क्या कहते हैं, उनके बहुत नज़दीकी व्यक्ति संजय सिंह जी, मैं नाम लूँगा खुल के, संजय सिंह जी ने एक रोल अदा किया कि अशोक चौहान की टिकट कैसे काटी जाए। जो अभी मौजूदा विधायक हैं हमारे अम्बेडकर नगर के, उनको वो टिकट 1,40,00,000 में बेच दी। ये मेरे को किसी ने बताया था कि ये भाई साहब आप पार्टी चेंज कर दो, आपकी टिकट ये काट चुके हैं। किसके थ्रू ID ऊपर कर दो, बोल रहा बता दो ना, संजय सिंह का नाम लिया ना। अच्छा, तो उसी कारण हमने ये पार्टी को त्याग दिया था। और वो भड़ास जो आप निकलिए, जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस दरम्यान पता चला कि केजरीवाल जी को जेल होने वाली है। लेकिन ये तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे शुरू से। नहीं, कट्टर ईमानदार की वजह से तो हम इनसे जुड़े थे। भाई, जुड़ने का कारण यही था ना कि भ्रष्ट लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं और ये अच्छा काम करेंगे दिल्ली में, उसी कारण जुड़े थे। और पहली भ्रष्टाचार तो इन्होंने हमारे पे ही कर दिया, हमारी टिकट काट कर। तो हमारे मन में तो भड़ास थी ना कि भाई उस समय आएगा, वो समय आ गया, तो हमने भी अपनी भड़ास निकाल दी है।